जय मसीह की। मैं आप लोगों के सामने एक विषय पर बात करना चाहता हूं, जो कि है नया जन्म। नया जन्म क्या है और नया जन्म क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। बाइबल इस प्रकार से बताती है। यूहन्ना 3:3 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। नया जन्म क्या है और नया जन्म क्यों आवश्यक है। नया जन्म इसलिए आवश्यक है कि हम यदि स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं, स्वर्ग राज देखना चाहते हैं, वहां प्रवेश करके वहां उस अनंत जीवन के भागीदारी होना चाहते हैं, तो हमको नए सिरे से जन्म लेना बहुत ही आवश्यक है। ये मैं नहीं, यीशु मसीह कहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्र, नया जन्म आखिर है क्या, इसको बाद में देखेंगे कि और वचन इस प्रकार से कहता है, मैं तुझे सच सच कहता हूँ, जब कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता से न जन्मे। अर्थात बपतिस्मा न ले और आत्मा से जन्म न ले तो वह स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा, जल से तात्पर्य बपतिस्मा से है। बपतिस्मा का मतलब यह होता है कि गुजर जाना, मतलब पानी में डुबकी बपतिस्मा ले लेना, पानी में डूबना, अर्थात अपने पुराने मनुष्यत्व को, पुराने जीवन को, पुराने सोच को, पुराने चाल और चलन को छोड़कर पानी में डूबकर, पानी में छोड़कर उसको पानी से निकल जाना, मतलब नया जन्म, नया सोच, नया विचार यीशु मसीह को पहन लेना है। यही पानी का बपतिस्मा है। और आत्मा से जन्म लेना अर्थात अपने हृदय रूपी अंदरूनी, अपने हृदय से पूरी रीति से बदल जाना, अर्थात मन का पूरी रीति से नवनीकरण, मन का पूरी रीति से बदल जाना, यही नया जन्म है। और नया जन्म क्यों आवश्यक है, क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है, अनंत जीवन पाना है, अनंत जीवन के भागीदारी बनना है। मैं और आप यीशु मसीह को जानते हैं, तो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो उसके पास आते हैं, तो चर्च बैठते हैं, तो हमको नया जन्म पाना जरूरी है, क्योंकि हमको स्वर्ग जाना है। अगर स्वर्ग नहीं जाएंगे मेरे प्रिय मित्र, तो आपका और मेरा यीशु मसीह को जानना और चर्च बैठना सब व्यर्थ हो जाएगा, नहीं जानने के बराबर ही होगा। इसलिए स्वर्ग जाने के लिए हमको नया जन्म पाना बहुत ही आवश्यक है। और मेरे प्रिय, वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती का पुस्तक में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे, बालकों के समान, अर्थात बालक हर बात पर अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहता है। किसी आवश्यकता पड़ता है तो मम्मी पापा के पास वो निर्भर रहता है, वो रोता है। सूसू लगता है तो रोता है, 2 नंबर लगता है तो रोता है, भूख लगता है, दूध पीने का मन करता है तो रोता है। मतलब हर एक बात पर वो मम्मी पापा पर निर्भर रहता है। कुछ भी आवश्यकता, चाहे कुछ भी खरीदवाना रहता है, थोड़ा बड़ा हो गया उसको खिलौना चाहिए तो वो रोता है, हर एक बात पर वो निर्भर रहता है। वैसी हर एक बात पर हमें परमेश्वर पर निर्भर रहना है। मतलब बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करने पाओगे। अर्थात परमेश्वर ही हमारा सब कुछ है, परमेश्वर के प्रति हमको समर्पण हो जाना है। यही है बालकों के समान बनना। बालक अपने हर एक बात पर अपने मम्मी पापा पर निर्भर रहता है, समर्पण रहता है। वो जैसे कहता है वैसे सुनते मानते हैं। और वचन इस प्रकार से कहता है लूका, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नाश हो जाओगे। मेरे प्रिय मित्र, तुम मन न फिराओगे। मन को हमको फिराना है। कहां से मन फिराना है? वहां से जो संसार की चीज, संसार की वस्तु, संसार की जो भी, क्या बोलना चाहिए, संसार के जो शरीर की अभिलाषा है, संसार में जो भी चाहत है, उस चीज से हमको मन फिरा लेना है। चोरी, हत्या, टोना, अरे जितना बुराई और पाप, जिसको बाइबल पाप बोलती है, उस चीज से हमको मन फिरा लेना है।